नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे उन कहानियों की जो आम तौर पर आप लोगों से छुपाया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्सप्लोसिव थ्योरी। क्या ताजमहल कभी शिव मंदिर था? ताजमहल जो जाना जाता है अपने प्यार की निशानी के लिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कभी प्यार का निशानी था ही नहीं? कुछ लोगों के अनुसार लोग बताते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल्या। क्या ये सच है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? आइए जानते हैं। कुछ बता सकते हैं इस थ्योरी को लेकर आप? जी देखिए, बिल्कुल। हमें जो पढ़ाया गया हिस्ट्री बुक्स में या फिर जो स्कूल में, हमें बस इतना ही बताया गया था कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है और वो अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए इसे बनाए थे और वो एक प्यार की निशानी थी जो कि 17th सेंचुरी में बना था। और जो कंस्ट्रक्शन है ताजमहल का, ये 1632 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसको बनने में टोटल 20 साल लग गए थे। ताजमहल को बनने में 20 साल? 20 साल लगे थे। साल, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टाइम है ये। और हमें ये भी बताया गया था कि इसमें जो भी लेबर या फिर जो इसमें काम कर रहे थे उनका हाथ कटवा दिया गया था ताकि सेम स्ट्रक्चर वैसा कोई बना ना पाए इन फ्यूचर। राइट, तो ऐसा भी हुआ था। तो 20 साल लग गए थे ताजमहल बनने में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो हमें बताया गया है या जो हमें पढ़ाया गया है वो कहानी अधूरी है, वो पूरी कहानी है नहीं। और इसको क्लेम करने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि एक ऑथर है पीएन ओक, वो अपने बुक्स में क्लेम करते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर था। अच्छा। जिसे कि शाहजहां ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को कब्जा किया और उसे टॉम में बदल दिया। मतलब शिव मंदिर एक्चुअली में था? शिव मंदिर एक्चुअली था, जिसको हम लोग तेजो महल्या भी, उस समय उसका नाम था तेजो महल्या, तो वो बोला जाता था। लेकिन फिर शाहजहां ने क्या किया, सेम स्ट्रक्चर को कब्जा किया और उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अपने हिसाब से चेंज करके उसको टॉम में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो ताजमहल जो था, वो जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इतना बड़ा ही शिव मंदिर था? मंदिर का वो था, उसको बस बदल के स्ट्रक्चर सेम वही है, बस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, उसको बस थोड़ा आकार दे दिया गया उसमें और उसको टॉम में बना दिया गया ताकि लगे कि एक्चुअली में वो शाहजहां ने बनवाया है। ऐसा पीएन ओक अपने बुक में क्लेम करते हैं। तो उनका कहना यह भी था कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो मुगल स्टाइल नहीं दिखता है, वो एक्चुअली राजपूत जो पहले जमाने में मंदिर बनाते थे वैसा स्ट्रक्चर उसका है ताजमहल का। और उसको बस और वो अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ इनकंसिस्टेंसीज भी निकाले और अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स भी दिया वहां पे। तो वो, जैसे कि मैं आपको एक दो पॉइंट्स आपको बताऊं, जैसे ताजमहल के नीचे कुछ रूम्स हैं जिसे आज तक नहीं खोला गया है। वो 22 रूम है जिसे आज तक खोला ही नहीं गया है और कहा जाता है कि अगर वो खुलेगा तो उसके अंदर बहुत ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो इसको प्रूफ कर दे कि एक्चुअली में वो शिव मंदिर था, लेकिन आज तक उसे खोला ही नहीं गया। ओके। और दूसरा उनका ये भी क्लेम है कि ताजमहल में कुछ जगह पे हिंदू सिंबल्स, ठीक है, जैसे कि ओम और कलश जैसे कार्व किया हुआ है कुछ कुछ जगह पे, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो दूसरा उनका पॉइंट ये था प्रूफ करने का। और कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं जैसे आपको पहले बताया कि उसका स्ट्रक्चर, राइट, वो मुगल जैसा लगता नहीं है, वो मंदिर जैसा, राजपूत जैसे मंदिर पहले बनाए तो राजपूत मंदिर स्ट्रक्चर ज्यादा वो लगता है। तीसरा ये पॉइंट उनका जो था वो भी था। और इसको प्रूफ करने के लिए एक यूरोपियन ट्रेवलर ने लिखा था कि एक्चुअली में शाहजहां ने बिल्डिंग को एक्वायर किया था। अच्छा। वो बनवाया नहीं गया था, ये यूरोपियन ट्रेवल भी क्लेम करते हैं। तो ये चीज था। और दूसरा ये भी बात है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन है वो इस क्लेम को नकारते भी हैं कि ये सब एक बस थ्योरीज है, ये सब स्पेकुलेशन है। एक्चुअली ये सब का एक्चुअली में कोई प्रूफ नहीं आप दिखा सकते हैं, कोई प्रूफ इसका नहीं है, बस वो लोग बोल, ऐसा आप क्लेम करते हैं, ऐसा आपका स्पेकुलेशन है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं एक्चुअली कि ताजमहल जो बनवाया गया था उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ, और वो कहाँ है, वो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में है और वो मुगल रिकॉर्ड्स में भी है। ऐसा जो मेन हिस्टोरियन है वो क्लेम करते हैं। हम लोग ने भी सुना है कि वहाँ जो मजदूर काम करते थे उनका भी तो हाथ काट दिया गया, तो ये तो एक प्रूफ है इसका, मतलब कि ताजमहल बना
लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अगर कहीं पे आग लगी है, मतलब धुआं अगर उठा है तो जरूर आग लगी है, आग लगी है। तभी धुआं उठा है, जरूर। राइट। ऐसे नहीं उठ सकता। अगर किसी ने क्लेम किया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। अगर पीएन ओक ने अपने बुक में क्लेम किया है तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी डाले होंगे, जैसा मैं आपको बताया। तो और उनका जो मेन हिस्टोरियन है, उनका यह भी कहना है कि जो सील्ड रूम है, ठीक है, उसके बारे में एएसआई ने भी कहा है कि वहां पे मतलब वो सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टोरेज है, वैसा कुछ वहां पे प्रूफ नहीं है, या फिर वो कुछ नहीं है कि जैसा शिव मंदिर है। तो ये उन मेन हिस्टोरियन कह रहे हैं, ये एएसआई ने भी अपने उसमें बताया है कि वो बस स्ट्रक्चरल स्टोरेज है, वो जो 22 रूम्स वहां पे अभी भी लॉक्ड है वो है, और वो कोई सीक्रेट नहीं। तब तो अगर ऐसी बात है तब तो उन रूमों को खोल के रखना। राइट राइट। मेन देखिए, मेन चीज यही है, अगर कुछ नहीं है तो उसे पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ठीक है। तो इवन क्या हुआ कि इसके बारे में जो है 2022 में एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी डाला गया कि वो जो 22 रूम एक्चुअली जो स्टोरेज है उसको खोला जाए, और जब कुछ है नहीं तो वहां पे देखा जाए कि है क्या एक्चुअली। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये कह के कि ये मैटर स्पेकुलेशन पर बेस्ड है। अच्छा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, फिजिकल प्रूफ प्रेजेंट नहीं है, या कुछ ऐसा ठोस सबूत जिससे कि ये पता चले कि हाँ एक्चुअली में अगर उसको खोला जाए तो कुछ ऐसा हिंदू मंदिर वाला प्रूफ मिलेगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर नहीं है ऐसा कुछ तो उसे खोल दिया जाए। एक बार अगर ये सीक्रेट रखा गया है तो उसको आपको सामने लाना चाहिए, खोलने में कोई इशू नहीं है। जैसे ज्ञानवापी में हुआ, अगर आप पूरा रिसर्च किया गया तो वहां पे दिखा कि हिंदू मंदिर है वहां। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि आप खोल नहीं रहे थे। जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं तो जरूर लगी है। और अगर शंका पब्लिक के मन में है, किसी ने अगर बुक में क्लेम किया है, तो उस थ्योरी को आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। आप उसको बस, आप भी एक वजह उसको नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने क्लेम किया है कि उसको खोल के एक बार देखा जाए तो देख लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें देखने में। कोर्ट में भी जब ये मैटर गई तो कोर्ट को भी पूरा इन एंड आउट रिसर्च करना था इसमें। अगर देखिए, मेरा कहना है ठीक है, एएसआई ने बोल दिया, ठीक है, आप एक बार फिर से जांच करवा सकते हैं। ठीक है, अगर उस 22 रूम में नहीं है तो फिर वहां जो स्ट्रक्चर जो आज भी ताजमहल बना है उसमें जो ओम और कलश जैसे जो कार्व किया हुआ है वो स्ट्रक्चर, वो क्या है फिर, वो क्या बताती है। कोई आप देखेंगे कि कोई मतलब ऐसा जामा मस्जिद देख लीजिए, या कहीं ऐसा आपको क्या लगता है कि कोई जो दूसरे रिलीजियन वाले हैं वो ऐसा हिंदू का वहां पे क्यों कार्व करा के रखेंगे। और अगर किया गया है तो कुछ तो बात जरूर है, तो बात है उसमें। तो मेरे हिसाब से वो देखना चाहिए। तो देखिए, थ्योरी इसके पीछे यही है एक्चुअली में। तब अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या मानना है, ताजमहल प्यार की निशानी है या एक छुपाया हुआ एक रहस्य है। कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि अपनी थ्योरी, आपकी थ्योरी, थोड़ा रिसर्च करें इसमें आप लोगों भी। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके इस पे कमेंट करें और आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियाँ जो दूसरे आप लोगों से छुपा लेते हैं। तो हमारा ये आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस एपिसोड को प्यार दें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें।